नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के मासिक करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज का सेगमेंट शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित किस नवपाषाण काल स्थल से संघ के ढेर और निवास स्थान पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पिकली हिल। पिकली हिल स्थल है कर्नाटक पे और नवपाषाण काल स्थल। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सुत्त पिटक में विभाजित है। इसका सही उत्तर दोस्तों 5 भागों में 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इन 5 भागों में सुत्त पिटक विभाजित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन हुआ था। तो S.R. राव द्वारा लोथल जो हड़प्पा संस्कृति का एक गोदीवाड़ा था, गुजरात में स्थित है। वर्ष 1955 से 63 के बीच में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। बौद्ध सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के 12 सिद्धांत निदान हैं। सही उत्तर दोस्तों जाति, जरा मरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सड़ायतन, भाव और उपादान। अगला प्रश्न है, उत्तरी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है नक्कीर ने। चोल प्रशासन में वार्षिक समिति को क्या कहा जाता था? संवत्सर वारियम। चोल प्रशासन की वार्षिक समिति को संवत्सर वारियम कहा जाता था। सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कार्य किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही की लोकप्रिय उपाधि मिली? तो इसका सही उत्तर दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया गया था। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज गोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लिखित देवता हैं, 4 देवता उल्लिखित हैं दोस्तों, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलियोग्राफी, पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। उसका उत्तर है बागोर। भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन कार्य किया गया था 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा। ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देने होते थे कहलाता था आर्स विवाह है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सिक्कों का जांचकर्ता कहलाता था रूप दर्शक। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी? हमीदुद्दीन नागौरी को मोइनुद्दीन चिश्ती जी के द्वारा सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी गई थी। किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लेनपुल ने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मुस्तौफी ए मुमालिक का प्रमुख कार्य होता था? राज्य के खर्चों की जांच करना। महालेखा परीक्षक का कार्य होता था मुस्तौफी ए मुमालिक का। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? पशुपालन का प्रारंभ हुआ दोस्तों मध्य पाषाण काल में। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां थी हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इत्यादि, परंतु इसमें गाय की आकृति नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एवं रोपड़ किन नदियों के किनारे अवस्थित हैं? हड़प्पा अवस्थित है रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है। कौन से ग्रंथ पहले लिखे गए? सबसे पहले लिखे गए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सही क्रम है वैदिक ग्रंथों का। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है, तो अघन्य शब्द से संबंधित किया जाता है ऋग्वेद में गाय को।
अगला प्रश्न है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं में। सही उत्तर दोस्तों, कन्हेरी की गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर किया था? तो ये सम्मेलन आयोजित किए जाते थे सम्राट हर्ष के द्वारा कन्नौज और प्रयाग में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल भवन का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को भवन का द्वार के नाम से जाना जाता था। गोल गुंबद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण कार्य कराया था। बिहार का नवपाषाण स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, उस स्थल का नाम है दोस्तों चिरांद। नवपाषाण स्थल है चिरांद। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना गया है। यह किन 5 भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है और यह भाग हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था 1953 में राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ था अमलानंद घोष के नेतृत्व में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम दिखाई देता है। सही उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इन प्लेटफॉर्म्स में आप जुड़ सकते हैं, द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में प्राकृत भाषा में लिखी पुस्तक गाथा सप्तशती के लेखक थे? इसका सही उत्तर दोस्तों हॉल। ऐसा विवाह जिसमें कन्या का विवाह उस पुरोहित से करा दिया जाता था जो यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न कर लेता था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों दैव विवाह। किस विजयनगर शासक ने सर्वप्रथम अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें तुर्की धनुर्धरों को भर्ती किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देवराय प्रथम। किस महापुरुष का कथन है कि ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहनों की भांति हैं? तो दादू जी के द्वारा यह कथन दिया गया था और 1544 से 1603 ईस्वी इनका समय है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट या नजराना कहलाता था। इसे कहा जाता था दोस्तों पेशकश। किस मुगल बादशाह ने निसार नामक एक सिक्का चलाया जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था? इसका सही उत्तर दोस्तों जहांगीर सम्राट के द्वारा निसार नामक सिक्का चलाया गया था। पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे, तो ये उपकरण दोस्तों हैंड एक्स, क्लीवर एवं स्क्रैपर। हड़प्पा स्थल धौलावीरा की खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने 1990 से 91 के बीच में हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा की खोज की थी। अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से ली थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राहुलोवाद से अशोक ने धम्म की परिभाषा ली थी। अशोक के किस शिलालेख में प्रत्यंत राज्य, चेर, चोल, पांड, सालिपुत्र एवं ताम्रपाणी का विवरण मिलता है? तो अशोक के द्वितीय अभिलेख से इन राज्यों से अशोक के जो संबंध थे उनका विवरण मिलता है। संगम काल में कुरिंग किस प्रकार की भूमि थी? तो पर्वतीय देशों से संबंधित भूमि होती थी कुरिंग। इसे संगम काल में पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि को कुरिंग के नाम से जाना जाता था। नागर शैली में निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। अनंत वर्मा चोड़गंग के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बुल्जले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया था। सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक होता था। मुस्तौफी ए ममालिक महालेखा परीक्षक का कार्य करता था। वह बहमनी सुल्तान कौन था जिसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज शाह। किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी? तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। बलूचिस्तान में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं मेहरगढ़, सुत कांगेडोर, सुत का कोय, बालाकोट, राना गुंडाई,
कुल्ली घाटी, दबसा दात एवं दबार कोट ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं। वैदिक काल में सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था? गंडक नदी को। गंडक नदी को वैदिक काल में सदा नीरा नाम से जाना जाता था। शक एवं विक्रम संवत के प्रारंभ होने के बीच कितना अंतर है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 135 वर्षों का अंतर है। कौन सा अभिलेख अशोक की धम्म विजय की जानकारी देता था? अशोक के जो 13वां शिल अभिलेख है उससे हमें अशोक के धम्म विजय की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। मतला उल अनवर है सूफियों के संवादों का संकलन। मतला उल अनवर सूफियों के जो संवाद होते थे उनका संकलन किया गया है मतला उल अनवर में। रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन जिस गुफा से प्राप्त होते हैं वह है। रामायण से संबंधित जो उत्कीर्णन प्राप्त होते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली, आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली से रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन गुफा से प्राप्त होते हैं। किस सूफी संत ने अपने रुशदनामा रचना में श्री गोरख, अलख, निरंजन और ओमकार का जिक्र किया है? तो ये सूफी संत शेख अब्दुल कहूस गंगोही। शेख गंगोही ने रुशदनामा रचना में गोरखनाथ, अलख निरंजन और ओमकार का जिक्र किया है। मुगल चित्रकारों में वह चित्रकार जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे तो ये थे मनोहर, दौलत व केशवदास। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने खुद को महाराजाधिराज कहा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी मोगली पुत्र तिस्य ने। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें मोगली पुत्र तिस्य ने अधिधम्म पिटक की रचना की थी। वह नवपाषाण काल स्थल जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वह स्थल दोस्तों कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। हड़प्पा कालीन स्थल सूतकांगेडोर स्थित है। तो सूतकांगेडोर स्थित है दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास नदी के तट पर। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख स्त्रियां हैं तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास स्त्रियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। मौर्य काल में कंटक शोधन होता था फौजदारी अदालतें। फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन नाम से जाना जाता था। सल्तनत संगमकालीन ग्रंथ मणिमेखले के लेखक हैं शीतले सत्यनारायण। शीतले सत्यनारायण ने मणिमेखले की रचना की है। विजयनगर साम्राज्य में यवन राज स्थापनाचार का विरध धारण किया था। कृष्णदेवराय जी के द्वारा यवनचार स्थापनाचार की उपाधि धारण की गई थी। चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1563 ईस्वी में। अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किया था तो इसका सही उत्तर दोस्तों बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ऋग्वेद में सर्वाधिक किस यज्ञ का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सोम यज्ञ का। ऋग्वेद में सर्वाधिक सोम यज्ञ का वर्णन मिलता है। 4 वर्णों के कर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण से जानकारी मिलती है कर्म के विषय में। भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किसने किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों संभूत, विजय और भद्रबाहु ने भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। हर्षकाल में रात का पहरा देने वाली स्त्रियों को याम चेटी नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो
इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपरांत रजिया को का नाम सिक्कों पर अंकित कराया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कृष्णदेवराय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है? तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद में कृष्णदेवराय ने अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है। सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों फिरोज शाह और देवराय के मध्य हुआ था सोनार की बेटी का युद्ध। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कादरी सिलसिले का अनुयायी था बड़ा बेटा शाहजहां का दारा शिकोह। लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश्य था? इसका सही उत्तर दोस्तों पिंडारियों के दमन के लिए जाना जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल पिंडारियों के दमन के लिए जाना जाता है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट एविल ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करने वाला पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। गृह सूत्र में वर्णित 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। यह सभी गृह सूत्र में वर्णित 16 संस्कार हैं। किस शासक के काल में कला क्षेत्र की 2 स्वतंत्र शैलियों गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ? कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में ये प्रसिद्ध गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक हैं। ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं महान सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया संप्रदाय को स्थापित किया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं दोस्तों दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरव्यय, रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ये प्रमुख रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। जिस मुगल कालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की थी वह है अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया है 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईसा पूर्व 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया है। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। अशोक के जिस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश हैं वह है 5वें शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। संगमकालीन कृति तोलकापियम के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों तोलकापियार संगम कालीन कृति तोलकापियम के रचयिता हैं। प्राचीन भारत में ऐसा विवाह जिसमें जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह करा दिया जाता था, कहलाता था दैव विवाह कहलाता था
जिसमें पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लिया जाता था और उसी के साथ कन्या का विवाह करा दिया जाता था। कांची का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों द्रविड़। कांची का जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करता है। अतारकिन के दरवाजे का निर्माण कार्य किसने कराया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा अतारकिन के दरवाजे का निर्माण कार्य कराया गया था। भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का जिसका मूल्य ₹9 था क्या कहलाता था? कहलाता था मुहर। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को उपाधि दी थी। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। दोस्तों आप प्रतियोगिता दर्पण के मासिक करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।